हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं। आज की वीडियो एक अर्जेंट मैसेज है जो मुझे आप सभी लोगों को देना था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज कितनी ज़्यादा पावरफुल, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बावजूद इसके, क्योंकि हम चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमें पुल करने की कोशिश करती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएँ। ठीक है, आपको पीछे खींचा जाता है क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। आप इसको ट्रिगर्स का नाम दे सकते हो, आप इसे साइकिक अटैक्स बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको रोका जाता है, कहीं पे आपको स्टैंड लेने को बोला जाता है, और कुछ एनर्जीज के खिलाफ आपको खड़े होने को बोला जाता है। और आप किस वे में, किस तरह से अपनी एनर्जीज को ले रहे हो, ये आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो अभी का जो मैसेज मुझे देना है वो ये है कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे उन लोगों को नहीं पता है कि इस जर्नी में क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, वो, अगर हम बात करें, सर्टिफाइड टैरो रीडर्स भी हैं। ठीक है, वो रीडिंग करते हैं, ठीक है, बट वो लोग ही कुछ ना कुछ करके इस ग्रुप के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आप लोग अगर उनकी बातों को लेके अपनी जर्नी को रेजोनेट करोगे या अपनी जर्नी को लेके जाओगे तो आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, तो आप कभी भी अपने डीएम से अलग तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। आपका डीएम हो सकता है थोड़ा सा टॉक्सिक हो, ठीक है, हो सकता है कि वो जब अवेयर नहीं हो अपनी चीज़ों से तो उनका नेचर कुछ इस प्रकार रहा हो कि आपको उनकी बिहेवियर से हर्ट हुआ हो। बट जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं वो बार बार मिलते हैं, और उनके मिलने से जो एनर्जीज क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड होती है, और उस एनर्जी से इस वर्ल्ड का और बहुत सारी चीज़ों का एक हेल्प, अगर मैं बोलूँ तो, हो पाता है। ठीक है, तो इस टाइमलाइन पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे यूनियन होने हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे यूनियन होंगे। न्यू मून, फुल मून जैसे ही आते हैं, आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, आप लोग की एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो। जो लोग तो स्टेबल एनर्जी में रहते हैं वो चीज़ें अपनी समझ पाते हैं, बट जो स्टेबल नहीं हो पाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने जो वही सेम पैटर्न जो कि मैंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग से बताया कि कभी भी एक डीएम अपने डीएफ की एनर्जीज लेके नहीं भागता है। वो डिवाइनली गाइडेड ही जर्नी होती है, और डिवाइन ही आपका वो रोल प्ले कराते हैं कि आप कनेक्ट कर लो उनसे, या फिर वो आपको कनेक्ट कर ले मैसेज या कॉल के थ्रू। ठीक है, या फिर आप लोग फिजिकली सामने सामने मिल जाओ। बट इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है, जितने भी चैनल्स बन रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं आप लोग का यूनियन आने वाला है, और वो लोग आपको ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं कि आप लोग खुद से ही पीछे हट जाओगे। आपको अपना इनर वर्क नहीं करना है। ठीक है, आपको जब चीज़ें होंगी तब होंगी। आपको बताया जा रहा है कि डीएम ऐसे हैं, डीएम वैसे हैं। अगर आपने इस जर्नी को सिर्फ पार्वती जी की तरह भी लिया है, आपने इस जर्नी को राधा कृष्ण की तरह भी लिया है, किसी भी तरीके से आपको डिवाइन बता रहे हैं कि ये आपकी जर्नी है। कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों को आगे लेके जाना है, और आपकी चीज़ें होंगी, नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस है जो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इस जर्नी में आए हो, ना कि बस गलत चीज़ों को सुन सुन के गलत चीज़ों में आगे बढ़ने को आए हो। अगर आप ये सुन रहे हो कि डीएम ऐसे हैं, डीएम वैसे हैं, और आप लोग सुन के ले रहे हो, कहीं ना कहीं उस चैनल्स को फॉलो कर रहे हो जो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स के बारे में और कहीं ना कहीं डीएम और डीएफ एनर्जी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा होता है, वैसे होता है, उनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, जो एनर्जीज आप लोग फील कर पा रहे हो वो एनर्जीज कोई दूसरा फील नहीं कर पाएगा। अगर कोई सोलमेट जर्नी में है, उसका सोलमेट कनेक्शन है या फिर कार्मिक कनेक्शन है, वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं फील कर पाएगा, ना वो मेडिटेशन में कुछ देख पाएगा। या हो सकता है वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हो चीज़ों से तो वो देख पा रहा हो, बट ये नहीं होगा कि वो अपने काउंटर पार्ट को फील कर पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, आपके अंदर जो स्पेशल चीज़ है उसको कोई और गलत
तरीके से ना बताए, या फिर जो उनको नहीं पता है वो इन्फॉर्मेशन लेके आप अपने आप की जर्नी में को ख़राब ना कर दो। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सुन रहे हो तो थोड़ा सा देखिए, जो करोगे आप लोग अपने लिए करोगे, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इस जर्नी में कोई भी स्पेल वर्क नहीं करता है, ठीक है। कोई भी स्पेल वर्क नहीं करता है। अगर आप अपने डीएम पे स्पेल करा रहे हो, जो कि दूसरे चैनल्स में हो रहा है, और ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो देखा, ठीक है। तो अगर आप ये करा रहे हो या अपने डीएम के ऊपर स्पेल वगैरह करा रहे हो, कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उन्होंने करवाया भी था बट कुछ फ़ायदा नहीं होता। और ये मेरा, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये मैसेज आप लोगों से ही मिलता है कि मैडम हमने पहले करवाया था एंड ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्यों होंगी, जब ये डिवाइन की मर्जी से सारी चीज़ें होनी है और डिवाइन हमको प्रोटेक्शन देते हैं इस जर्नी में, जो होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, तो आपका स्पेल कौन सा ही वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके इन स्पेल वगैरह से दूर रहा करें, क्योंकि जितना आप स्पेल की तरफ आगे बढ़ोगे ना, आपकी जर्नी में उतना ज़्यादा बर्डन, उतना ज़्यादा हर्डल्स आएगा, क्योंकि आप लोग उसको और कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ये जर्नी आपको अपने कर्मा क्लिनजिंग के लिए, अपने एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए, अपने फादर मदर के वुंड्स को हील करने के लिए दी गई है। कहीं ना कहीं आप एसेंड होके इन लोगों की हेल्प कर पाओ, इसलिए दी गई है। तो पुराने घसे पीटे जो गलत चीज़ें आपको बता रहे हैं, उन सारी चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैंने कभी ये आप लोग को नहीं बोला है कि डीएम की एनर्जी से रन करो। डीएम आपसे रन करते हैं, तब तक रन करते हैं जब तक वो अवेयर नहीं होते हैं अपनी जर्नी से, ठीक है। आप भी तब तक बस उनसे इस तरह से अगर बात करूँ नेगेटिव वे में बस अटैच रहते हो, जब तक आपको अवेयर नहीं होती अपनी जर्नी की, ठीक है। और एक बार जब आपको पता चल जाता है तो आप सारी चीज़ों को समझ के अपनी चीज़ों को हील करते हो एंड चेंजेस आते हैं। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो तो, अपना इनर वर्क कर रहे हो तो, अपने प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हो तो, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हो, या फिर जो भी वर्क भगवान जी ने आपको दिया वो आप हील कर रहे हो तो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी जर्नी में इस तरह से आगे बढ़ें कि आपको कोई भी गलत चीज़ सिखा ना पाए, ठीक है। डीएम आपकी एनर्जी लेके नहीं भागते हैं ना, डीएम इतने टॉक्सिक होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। डीएम की एनर्जी ऐसी होती है कि वो आपको टीच करेंगे, वो आपको मिरर करेंगे आपकी चीज़ों को, जो आपको हेल्प करेगा कि आप असेंड होंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कि मिररिंग हो रही है, क्योंकि वो टीच कर रहे हैं आपको आपकी ही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाई जा रही है कि आपको ये सारी चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। और फिर आप लोग काम करते हो, तो कहीं ना कहीं डीएम आपके जो होते हैं टीचर होते हैं, जो आपको इस जर्नी में लेके आते हैं और आप अपनी चीज़ें समझते हो, ठीक है। और जब तक आपकी चीज़ें को आप हील नहीं कर पाते हो तब तक आपका यूनियन नहीं होता है। जब तक आप अपनी चीज़ों को हील बिल्कुल भी नहीं करोगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम रह जाता है, अगर चक्रा में प्रॉब्लम रह गया है, अगर आपने चीज़ों को हील नहीं किया है, तो यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लगता है। कोई अगर किसी के कर्मा क्लियरिंग बहुत जल्दी हो गई, किसी ने अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लिया, तो वो पर्सन 1 ईयर में भी अपना यूनियन अचीव कर लेता है। बट अगर आप लोग अपनी चीज़ों को करते जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी हील नहीं होंगी। बिना इनर वर्क की आपकी चीज़ें हील नहीं होंगी। इसलिए इस जर्नी में बस आपको अपने जर्नी के हिसाब से अपनी चीज़ों को चुनने की ज़रूरत है। यूनियन वही होता है जब आप अपने आप के साथ जुड़ते हो, जब आप फील कर पाते हो। और अगर इस टाइमलाइन पे लिखा है आपके अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन, तो यूनियन हो जाएगा। और यूनियन का मतलब शादी नहीं होता है, ठीक है। यूनियन का मतलब शादी नहीं होता है, ये बात भी आपको समझने और जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो अलग अलग पार्टनर से कनेक्टेड हैं या उनसे शादी कर चुके हैं, बट उनका यूनियन कब होता है, जब वो लोग हील हो जाते हैं। यूनियन का ये मतलब नहीं है कि फिर से दूसरे के साथ शादी हुई है देन फिर तीसरे बंदे के साथ आपकी शादी हो रही है, या किसी सेकंड पार्टनर से आपकी शादी हो रही है। ये आपका यूनियन का मतलब नहीं होता है। यूनियन का मतलब वही होता है कि आप लोगों ने अपनी चीज़ें एक्सप्रेस की, कहीं ना कहीं इस जर्नी को, अपने कनेक्शन को समझा और अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो जितने लोगों को भी ये करना है या ये डाउट में आप जा रहे हो कि क्या करना चाहिए, स्पेल करना चाहिए या नहीं, या डीएम से रन करना चाहिए, डीएम की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, तो डीएम आपके टीचर होते हैं और
और वो आपको अपनी चीज़ें समझाते हैं। तो जैसे आपको लेना है इस जर्नी को आप लें, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग गलत चीज़ों को बढ़ावा देंगे या गलत चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये जर्नी में आपके लिए ही गलत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप उन सारी चीज़ों को सुन के अपने जर्नी में लगा रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपकी जर्नी प्रॉब्लम में आ सकती है। बाकी डिवाइन की मर्जी होती है। डिवाइन ने अगर आपका टेस्ट लेना है और आप उस तरफ जा रहे हो तो तब आपका टेस्ट होगा कि कौन सी चीज़ों को आपको चुनना है। हमेशा से डिवाइन आपको पूरी तरह से फ्री विल देते हैं कि आपको क्या चुनना है क्या नहीं। तो प्लीज़ सही चीज़ों को चुना करें, जो आपको अच्छा फील कराता है, बस उस तरफ नहीं सुनना है। मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साइड से बोल रहा है तो वो सही वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ देखना पड़ता है, ठीक है। एक डीएम की एनर्जी जब फेमिनाइन साइड उनकी ब्लॉक हो जाती है तो वो मॉस्कुलाइन साइड में आ जाते हैं और उनकी मॉस्कुलाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने इमोशन शो नहीं कर पाते। दूसरी तरफ इमोशनल इतनी ज़्यादा फेमिनाइन होती है कि उसका मॉस्कुलाइन साइड अवेयर नहीं होता है, अवेकन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूं, जब तक अवेयर नहीं होती है इस जर्नी से तो प्रॉब्लम में आ रही होती है। और जब एक बार आप लोग बैलेंस में आ जाते हो, अपने मॉस्कुलाइन साइड पे काम करते हो और अपनी चीज़ों को हील करते हो, तो आपकी फेमिनाइन और मॉस्कुलाइन एनर्जी जो अंदर से बैलेंस हो जाती है, तब आपके पास वो सक्सेस, आपके पास अगर मैं बात करूं बैलेंस लाइफ में एक आ पाता है। दूसरा, मॉस्कुलाइन के साथ भी ऐसे होता है कि जब आप लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हो, एक मॉस्कुलाइन पे भी सेम लेवल पे असर पड़ रहा होता है। क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, एक टाइम तो ऐसा होता है कि कुछ सोल के साथ ऐसा होता है सेम लेवल पे चल रहा होता है, जितना आप काम कर रहे हो उनका भी उतना ही चल रहा है। कुछ सोल के साथ ऐसा होता है कि आपने अपना काम कर लिया 6 महीने या 8 महीने या 3 महीने के बाद उन पे असर होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कभी कभी सेम पेज पे चल रहे होते हैं, कभी कभी थोड़े से आगे पीछे चल रहे होते हैं। तो इस तरह से दोनों की एनर्जी जब बैलेंस होती है तो वो लोग यूनियन में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो अभी तक, या फिर मेरे बताने में कुछ गलती हो रही है जो आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं अपनी जर्नी और अपनी चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे हैं, मैं आप लोगों को गाइडेंस भी बता देती हूँ कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको मैं वीडियो में ही इसलिए बता देती हूँ क्योंकि अगर कोई नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है मुझसे, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उन लोगों को हेल्प मिले। तो आप लोग उस अच्छी चीज़ को लिया करो और अपनी जर्नी में यूज किया करो, ना कि जो गलत बातें बोल रहे हैं उनके तरफ अपनी समझदारी थोड़ा सा दिखा के अपनी चीज़ों को लिए स्टैंड लेना सीखो। और इस टाइम पे भी अगर आप गलत चीज़ों के लिए स्टैंड लोगे तो भी वो गलत हो जाता है। बस इतना ही मुझे मैसेज देना था। इस टाइम पीरियड पे भी बहुत सारे अटैक्स होंगे क्योंकि न्यू मून आ रहा है और यूनियन बहुत सारे लोगों का होना है। और अगर आप गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हो, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो आपने जो इनर वर्क किया है वो ख़राब तो नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ें हील की हैं तो वो वेस्ट नहीं जाती है, बट उसके ऊपर फिर से एक पर्दा लग जाता है जो कि फिर से आपको साफ़ करने में कई महीने कई दिनों का टाइम लग जाता है। तो समझ के अपनी जर्नी को लिया करें, समझ के अपनी लोगों से जुड़ा करें, समझ के अपने सराउंडिंग में वैसे लोग रखा करें कि जो आपको हेल्प करें आपकी जर्नी में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे आप लोग को देना था, क्योंकि बहुत सारी सोल्स कहीं ना कहीं परेशान हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को कर रही हैं और गलत तरीके से आगे बढ़ रही हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यूनियन सबका होना होता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, फेमिनाइन एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और जितने मॉस्कुलाइंस मुझे सुन रहे हैं उनको डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जिससे आप लोग अपनी जर्नी को सक्सेसफुल कर पाओगे, ठीक है। और सबकी जर्नी पे डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो बस उसको हील करके आगे बढ़ना होता है, ओके। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से चीज़ों से बचें और ज़रूर से अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।